अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द एयर पैसेज वे। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज़ आउट। ये ऐसा पाथवे है जिसकी मदद से आउटसाइड एयर लंग्स के अंदर एंटर होती है और आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज़ आउट। एयर पैसेज वे कंसिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स पे। सबसे पहले है नेज़ल कैविटी। द नोज़ इनक्लोज इन द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी ऐसी कैविटी को कहते हैं जिसके अंदर नोज़ का एरिया आता है। नोस्टिल्स। नेज़ल कैविटी ओपन्स इन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नोस्टिल्स। नोस्टिल्स ऐसी ओपनिंग है जिसको नेज़ल कैविटी की ओपनिंग भी कहा जा सकता है। The nasal cavity is divided into two portions by the wall। जो nasal cavity है वो एक वॉल की मदद से दो पोर्शन के अंदर डिवाइड की गई है और हर पोर्शन के अंदर टाइनी हेयर्स हैं जिसकी मदद से जो एयर के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर होते हैं ताकि एक क्लीन और नीट एयर लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो अपकमिंग एयर्स को यानी इनकमिंग एयर्स को वार्म करते हैं और उनका टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं बॉडी टेम्परेचर के। सबसे पहले एयर जाती है नेज़ल पैसेज के अंदर, देन फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन इनटू द लंग्स। और लंग्स के अंदर एल्वेलाई सैक्स होते हैं जिसके अंदर एयर जाके एक्सचेंज होती है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई सैक्स के अंदर, और देन ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। नेज़ल कैविटी के बाद आता है फेरिक्स। ये मस्कुलर पैसेज वे है और ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, यानी फूड और विंड के लिए। जो विंड पाइप है उसको एसोफेगस का नाम दिया गया है और जो एयर पाइप यानी विंड पाइप है उसको लेरिक्स का नाम दिया गया है। फेरिक्स के बाद एक स्मॉल नैरो ओपनिंग आती है, उसको ग्लोटस का नाम दिया गया है। ग्लोटस के बाद लेरिक्स आता है। लेरिक्स के अंदर वोकल कोर्ड्स यानी कि जो हमारे वोकल कोर्ड्स साउंड प्रोड्यूसिंग कोर्ड्स होते हैं वो लिरिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब वोकल कोर्ड्स के अंदर एयर पास होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फेरिक्स के बाद है ट्रैकिया। लिरिक्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की वॉल के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। The cartilages keep the trachea from collapsing even when there is no air in it। ये जो सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स हैं ये ट्रैकिया को कोलैप होने से बचाती है, यानी आपस में जुड़ने से इसकी वॉल्स को बचाती हैं जब कि एयर पास नहीं होती। ट्रैकिया के बाद है ब्रोंकाई। On entering the chest cavity, the trachea divided into two smaller tubes called bronchi। ट्रैकिया चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होने के बाद दो स्मॉल ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जिसको ब्रोंकाई का नाम दिया गया है। इसका सिंगुलर है ब्रोंकस। द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजियस प्लेट्स इन देयर वॉल। ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजियस प्लेट्स होती हैं उसकी वॉल्स के अंदर। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। हर ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होती है और फिर फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडेड इन द लंग्स अंटिल दे मेक सर्वाइवल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई इतनी डिवीजन करती हैं जब तक कि वो लंग्स के अंदर सर्वाइवल फाइन ट्यूब्स नहीं बना देती और उन फाइन ट्यूब्स को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे नैरो। और जैसे जैसे ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं उनके अंदर कार्टिलेज का स्ट्रक्चर फिनिश होता जाता है। जब ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाती हैं तो वो एल्वेलाई डक्ट कहलाती हैं और हर एल्वेलाई डक्ट एक पाउच लाइक कैविटी के अंदर ओपन होती है जिसको एल्वेलाई का नाम दिया गया है। द एल्वेलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। एल्वेलाई रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ईच एल्व्यूलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यानी कि जो एल्वेलाई होता है वो एपिथेलियल सेल्स से मिलके बना हुआ है। इट इज़ बाउंडेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी।
पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और उसको लंग्स तक लेके जाती हैं। एंड ब्रांचेस इनटू आर्ट्रियोल्स, और जो ब्रांचेस यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो उसको आर्ट्रियोल तक लेके जाते हैं। आर्ट्रियोल से वो कैपिलरीज के अंदर जाती हैं, वो कैपिलरीज जो एल्वियोलाई के साथ जिन्होंने नेटवर्क बनाया होता है उसके पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। These then join together to form the venules which form pulmonary veins, और ये सारी चीज़ें मिलके पल्मोनरी वेन बनाती हैं और वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स से बैक टू द हार्ट। यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाती है।